बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं, रियल नंबर्स के बारे में, लिमिट्स के बारे में और कंटिन्यूटी के बारे में। इसका एक हिस्सा हम खलास कर चुके हैं। रियल नंबर्स के बारे में इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो मैं दे चुका हूं और आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए शुरू कर रहा हूं, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन डिफाइन करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो है ये लिमिट निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्ज कर दिया एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जब मैं 1 पुट करता हूं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? 1 के बराबर। जब मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ जाता है? 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ जाता है? 3 का स्क्वायर 9। यानी एक्स की हर वैल्यू के ऊपर मुझे वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, जिसको कहते हैं कि फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मुझे मिल रही है। जब हमें इस तरह के फंक्शंस का सामना करना पड़ा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो जब मैंने यहां पे x की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर तो x इज इक्वल टू 1 पर तो मुझे इसका आंसर मिल गया फंक्शन का, दैट इज इक्वल टू -1। लेकिन जब मैंने x की जगह पे 2 पुट किया तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब यह हुआ कि 2 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इस एग्जांपल में हमें x की किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही थी। यहां पे x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिल रही। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो जब हमें इस तरह के फंक्शंस का सामना करना पड़ा तो फिर जो है मैथमेटिशियंस जो हैं वो परेशान हुए कि इस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब ये देखें, इसमें जब आप x इज इक्वल 1 पुट करते हैं तो कोई वैल्यू आ जाती है, लेकिन जब आप 2 पुट करते हैं तो यहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। 2 माइनस 2, ये तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। तो इस फंक्शन की वैल्यू भी हमें x इज इक्वल टू 2 पर अवेलेबल नहीं है, इसकी भी x इज इक्वल टू 2 पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसको 1 ओवर x माइनस 1 कह दूं तो एट x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू मुझे नहीं मिलती। अब कहां आपको कोई एक वैल्यू मिलती नहीं है, तो अगर आपको इसकी कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो फिर इस तरह के जो फंक्शन हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या किया, हम मसलन ये देखें, ये 2 के ऊपर डिफाइन नहीं है, तो हम 2 के करीब करीब जब जाएंगे तो वहां पे फंक्शन जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। अब ये देखिए, जब मैं 1.99 वैल्यू पुट करूंगा तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। जब मैं इसकी वैल्यू 2.01 पुट करूंगा तो कोई ना कोई आंसर आएगा। लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो तब इसका आंसर नहीं आता। तो इसका मतलब यह हुआ कि x के 2 के करीब इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। वो वैल्यू आप 2 के दाएं तरफ से भी निकाल सकते हैं
बाएं तरफ से भी निकाल सकते हैं। बाएं तरफ से आप चलते आए 2 के करीब, मतलब ये देखें ये रियल नंबर है, अगर आपके पास रियल लाइन है, ये देखें ज़रा, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1, ये 2। अब 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस पर जवाब इन्फिनिटी आ जाता है। तो अब मैंने 2 के करीब पहुंचना है, तो मैं इधर से मूव करता हुआ भी 2 के करीब आ सकता हूं, इधर से मूव करता हुआ भी 2 के करीब आ सकता हूं। इसकी एग्जांपल मैंने यहां पे एक लिखी है और इसकी वैल्यूज, ये फंक्शन है मेरे पास x, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं। अब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 के करीब करीब वैल्यू जो है, अगर मैं x की जगह पे पुट करता हूं तो मुझे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू हासिल होती है। अब मैंने 2 के करीब आना है। अब 2 के करीब आने के लिए मैं, एक रास्ता मेरे पास ये है, मैंने x की जगह पे 1.5 पुट किया तो आंसर देखें क्या आया। कैलकुलेटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं, 1.5 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर 1.5 माइनस 2, आंसर 3.5 आ जाएगा। x की जगह पे 1.8 पुट करते हैं तो आंसर 3.8 आ जाएगा। जैसे जैसे आप करीब जाते जा रहे हैं 2 के, कोई ना कोई वैल्यू आती जा रही है, ठीक है। जब मैं और करीब हो जाऊंगा, 1.999 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आप देखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू 3.999 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड से 2 के करीब आता जा रहा हूं, मुझे फंक्शन की बेहतर से बेहतर वैल्यूज जो हैं वो मिलती जा रही हैं। इसी तरह ये देखिए 2.1, अब मैं दाएं तरफ से मूव करता हुआ आऊंगा और 2 के करीब पहुंचूंगा, और 2 पुट नहीं कर सकता क्योंकि 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। 2.1 पुट किया, आंसर 4.1 आ गया। 2.001 पुट किया, आंसर 4.001 आ गया। 2.00000 4 दफा 0 और 1 तो आंसर 4.001। तो ये देखिए, ये मैं 2.1 से सफर करता करता 2 के करीब पहुंच गया हूं। तो यहां पे भी मुझे x की कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है, लेकिन यहां पे मुझे x की कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। तो इसलिए मुझे लेफ्ट साइड से 2 के करीब वैल्यू मिल सकती है, राइट साइड से 2 के करीब वैल्यू मिल सकती है। अब चूंकि एग्जैक्ट 2 नहीं मिल सकती, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यानी 2 के करीब 3 जाकर मुझे ये वैल्यू मिल सकती है। अब 2 के करीब 3 जो है वो मैं लेफ्ट साइड से भी मूव कर सकता हूं, यानी 2 से थोड़ा सा कम, इधर से भी मुझे वैल्यू मिल सकती है और इधर से भी वैल्यू मिल सकती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, यानी 2, यहां पे 2 है ना, 2 में थोड़ा सा ऐड करूंगा तो यहां पे आ जाऊंगा, 2 से थोड़ा सा माइनस करूंगा तो यहां पे आ जाऊंगा। तो ये 2 के करीब करीब, तो लिमिट का मतलब भी क्या होता है कि करीब करीब जो है उसकी वैल्यू क्या है। एग्जैक्ट जो है वो 2 नहीं होगा, 2 के करीब करीब जो है वैल्यू, उसको जो है हम क्या कहेंगे कि ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अब ये देखें, आपके पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जवाब आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इससे कटेगा, x प्लस 2 आ जाएगा ऊपर। जब आप x जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। और यहां पे भी देखें, जब आप लेफ्ट साइड से मूव करते करते 2 के करीब पहुंचे हैं तो आंसर तकरीबन 4 आ रहा है। जब राइट साइड से मूव करते करते आप 2 के करीब पहुंचे हैं तो भी आंसर किसके बराबर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर आ रहा है। तो क्या हमें x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन अवेलेबल नहीं था, फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमें उसकी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन उस फंक्शन की x के करीब 3 वैल्यू जो है ना वो मिल गई। उसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन ऑफ ए लिमिट है एट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर। अब जो है ये जरा लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके मीनिंग्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, लेट ए फंक्शन f बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू a। जिस तरह ये मैंने एक एग्जांपल लिखी कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये हर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड है लेकिन 2 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। यहां पे
x इज इक्वल टू 2 हमारी लिमिट है, ठीक है। इसी तरह हमने सपोज कर लिया कि कोई वैल्यू a है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। a जो है ये क्या होगा, a हमारा रियल नंबर होगा। इफ एज x अप्रोचेस a, अब x जो है ये हमारा देखिए ये जो x है ये a को अप्रोच करता है। a को मुराद यहां पे हमने लिया हुआ है 2, यानी x 2 को अप्रोच करता है। 2 को अप्रोच कहां से करता है, x अप्रोचेस a फ्रॉम दी बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a। यहां पे a से मुराद 2 है, तो ये देखिए राइट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहे हैं। इफ एज x अप्रोचेस a फ्रॉम दी बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a, f of x अप्रोचेस ए स्पेसिफिक नंबर। तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक नंबर के करीब जा रहा है, ठीक है, यानी 4 के करीब जा रहा है। f of x अप्रोचेस ए स्पेसिफिक नंबर l, देन l इज कॉल्ड, तो फिर हम l को क्या कहेंगे, इज अ लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a। तो फिर हम कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो l है। फंक्शन की लिमिट x, जब x अप्रोचेस टू a है तो फंक्शन की लिमिट l है, और उसको फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x का जवाब l के बराबर आता है। जिस तरह यहां पे ये हमने एग्जांपल ली, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x का जवाब किसके बराबर आता है, 4 के बराबर आता है, ठीक है जी। ये था आइडिया कि लिमिट क्या होती है। मसलन जब आपके पास एक गिलास है, गिलास के अंदर जो है वो एक पाव दूध है, ठीक है। तो अगर आप उस गिलास का जो दूध है, गिलास से भरा हुआ दूध, उसको आप पी लेते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमने पूरा गिलास दूध का पिया है? नहीं। उसकी वजह क्या है कि गिलास की दीवारों के साथ थोड़ा सा दूध लगा रह जाएगा, तो हमने तकरीबन 1 गिलास दूध पिया है। और अगर हम गिलास दूध पीने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको पी जाएं, तो फिर क्या कहेंगे, हमने 1 पाव दूध पिया है? नहीं, बल्कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दूध पिया है, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि तकरीबन हमने 1 पाव दूध पिया है। तो लिमिट के मीनिंग भी यही होते हैं कि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या होता है कि x इज नियरली इक्वल टू 2, x 2 के करीब तरीन है, एग्जैक्ट 2 नहीं है। अब करीब तरीन जो है वो लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड से होगा तो 1.999999, अगर राइट साइड से होगा तो 2.000001 आएगा, ठीक है। ये था लिमिट का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। यहां पे देखें, जैसे कि ये मैंने एक फंक्शन लिया था f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ओवर x -2। तो मैंने इसके 2 तरीके से वैल्यूज निकाली। एक मैं लेफ्ट साइड से मूव करता हुआ 2 के करीब आया, एक मैं राइट साइड से मूव करता हुआ 2 के करीब आया। तो जब मैं 2 के करीब आया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है ना। ये देखिए, जब आप रियल लाइन पर मूव करते हैं ऐसे 2, तो 2 से जब आप कहते हैं लेस देन 2 तो थोड़ा सा हम इस साइड पे आ जाते हैं, और जब ग्रेटर देन 2 की बात होती है तो हम इधर निकल जाते हैं, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 से, ये वैल्यू क्या है, 2 से थोड़ी सी कम है, 2 से थोड़ी सी कम है, और इसका आंसर किसके बराबर आया था, 3.9999। और जब मैंने राइट साइड से अप्रोच किया, ये देखिए 2 से वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, तो 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, 2 प्लस के साथ f ऑफ x, और इसका आंसर आया 4.0001। तो अब ये भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर आता है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर आता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस f ऑफ x, ये भी 4 के बराबर आया, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x, ये भी 4 के बराबर आया। तो ये जो 2 माइनस वाली है, इसको हम कहेंगे कि ये 2 की लेफ्ट हैंड, ये फंक्शन की लिमिट है
लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन की 2 प्लस से मुराद ये फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या कहा, द लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब ए जो है लिमिट जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करती है तो सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए में से थोड़ा सा कम। इसी तरह राइट हैंड लिमिट क्या होगी, द राइट हैंड लिमिट मीन्स द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड। तो ये देखें एज एक्स अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड, ठीक है जी। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए में थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ये दूसरा 2 में थोड़ा सा ऐड किया तो आंसर हमारा किसके बराबर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर आ गया। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब सेम हो तो उसको हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट वही होगी जो इन दोनों का आंसर है, ठीक है। और यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स हमारी किसके बराबर आ रही है, दैट इज इक्वल टू 4 के बराबर आ रही है। तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद जिस नंबर पे आपने लिमिट निकालनी है उससे थोड़ी सी कम वैल्यू के ऊपर करीब करीब, यानी x अप्रोचेस टू 2 है तो 2 के करीब 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 लेफ्ट साइड से वैल्यू 1.999 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है और फिर राइट साइड उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड साइड से 2 के करीब होगी 2.00000001 उसको हम कहेंगे कि ये राइट हैंड लिमिट है। लिमिट डिफाइन करने के बाद अब कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के बारे में, उनका प्रूफ करते हैं, जिसमें पहला थ्योरम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो है थ्योरम ये आपने इंटर में भी प्रूफ किया हुआ है और ये आपके बीएससी के सिलेबस में भी शामिल है। बाज़ बच्चे जो हैं, बाज़ लोग जो है ना इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। एक बात याद रखें कि दिस इज नॉट ए सैंडविच थ्योरम, इसको सैंडविच थ्योरम नहीं कहते और आज के बाद आपने इसको सैंडविच थ्योरम नहीं कहना। इसको प्रूफ करने के लिए हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जिसका जिक्र मैं आगे चल के आपके साथ करूंगा। अब इसको साबित करने के लिए मैंने साबित करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। मैं सपोज कर लेता हूं लेट ए बी एन आर्क ऑफ ए सर्कल, arc of a circle with center at O and radius R। मैंने फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये ए बी एक आर्क लेंथ है एक ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर O के ऊपर है और इसका रेडियस R है। रेडियस R से मुराद O से लेकर A तक लेंथ भी R के बराबर है और O से लेकर B तक लेंथ जो है ये भी R के बराबर है। दैट इज लेंथ OA और OB दोनों आपस में बराबर होंगी और ये रेडियस R के बराबर होंगी। इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद साइन का एंगल x है तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है AOB एंगल दैट इज इक्वल टू x। एंगल AOB लेट एंगल AOB इज इक्वल टू x और x यहां पे क्या होगा, रेडियन में होगा। एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं, रेडियन में भी। यहां पे जो आपका एंगल है दैट शुड बी इन रेडियंस। इसका नाम x रख लेते हैं हम, ये एंगल x है। अब मैं अपनी सहूलियत के लिए क्या करता हूं, यहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। एक परपेंडिकुलर मैंने ये वाला ड्रॉ किया
इसका नाम रख दिया मैंने BC, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने D। तो मैंने क्या किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं मैंने, एक परपेंडिकुलर BC और एक परपेंडिकुलर DA। तो यही मैं लिखूंगा, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ BC DA परपेंडिकुलर ऑन OA। OA के ऊपर जो है ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब फिगर में से आप देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं कि लेंथ BC जो है, लेंथ BC छोटी है आर्क AB से, और आर्क AB लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ छोटी है लेंथ AD से। रिमेंबर, जब हम ये लिखते हैं कि x इज लेस देन y, तो जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह ऐसे खुलता है ना, ऐसे करके मगरमच्छ का मुंह खुलता है ऐसे करके, और मगरमच्छ का मुंह काफी बड़ा होता है, तो इसलिए इसको आपने मगरमच्छ का मुंह समझना है। तो मगरमच्छ के मुंह की तरफ जो चीज होगी वो बड़ी होगी। तो इसमें AD क्या है, AD सबसे बड़ा है। अब आपने जो टेक्निक जहन में रखनी है वो ये है कि आपने इन तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहां पे पुट करना है, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब BC कैलकुलेट करने के लिए मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेता हूं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OCB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में BC कैलकुलेट करना है, BC ओवर OB परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये रिमेंबर, दिस इज योर R परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, साइन ऑफ x के बराबर होगा। और BC किसके बराबर निकल आया, BC इज इक्वल टू OB साइन ऑफ x। लेकिन OB किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू R, बट OB लेंथ किसके बराबर है, R के बराबर। तो फिर BC की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, R साइन ऑफ x। तो प्यारे बच्चों, BC बराबर आ गया R साइन ऑफ x के बराबर आ गया। इसका नाम रख देता हूं मैं नंबर 2। BC मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैंने आर्क AB कैलकुलेट करनी है। आर्क AB, आपने इंटर में फार्मूला पढ़ा हुआ ना, आर्क का फार्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा, रेडियस इनटू एंगल, आर्क लेंथ का फार्मूला ये है। तो यहां पे अब आप देखें कि रेडियस किसके बराबर है, R के बराबर, और एंगल किसके बराबर है, X के बराबर। तो AB की वैल्यू किसके बराबर आ गई, R X के बराबर आ गई। इसको आप डब्बा पैक कर दें, डिब्बे में बंद कर दिया, इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 3। इसको भी डिब्बे में बंद कर दें, इसका नाम मैंने रखा है 2। अब सिर्फ एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है AD की। अब AD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAD, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAD, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब AD
निकालना है मैंने AD डिवाइडेड बाई, अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि मैं OA लूं या OD लूं। अब देखिए, अगर मैं OD लेता हूं तो OD की वैल्यू का मुझे कुछ पता नहीं है। अगर OA लेता हूं तो OA किसके बराबर है? R के बराबर है। तो इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये किसके बराबर होगा? टेंजेंट x के बराबर होगा। और AD किसके बराबर आ गया? AD की वैल्यू आ गई OA टेंजेंट x, टेंजेंट x। और OA किसके बराबर है? बट OA की वैल्यू दैट इज इक्वल टू R, OA इज इक्वल टू R। तो AD किसके बराबर आ गया? AD की वैल्यू बराबर निकल आई, प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, R टेंजेंट ऑफ x के बराबर आ गई। ठीक है जी, इसको डिब्बे में पैक कर देते हैं हम, ये देखिए, और इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 4। तीनों वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाकर मैं क्या करूंगा? ये जो इनइक्वालिटी मेरी है 1, उसके अंदर पुट करूंगा। पुट 2 3 4 इन 1, पुट 2 3 4 इन नंबर 1। लो जी, BC की जगह पे क्या आ गया? R साइन ऑफ x, R साइन ऑफ x इज लेस देन, आर्क AB की जगह पे क्या आएगा? RX इज लेस देन, आर्क AB की जगह पे क्या, AD की जगह पे क्या आएगा? R टेंजेंट x। टेक्निक जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो ये है, फिगर में से ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब ये R साइन ऑफ x आ गया मेरे पास। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैं लिख दूं R साइन ऑफ x इज लेस देन RX इज लेस देन, R टेंजेंट को लिखा जा सकता है ना साइन x बटा कॉस x, साइन x ओवर कॉस ऑफ x। ठीक, अब आप ऐसा करें कि R साइन x के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई R साइन x के साथ डिवाइड कर दें। जब R साइन x के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? R साइन ऑफ x डिवाइड बाई R साइन ऑफ x is less than Rx over R sin of x is less than R sin of x over R sin of x into cos of x। पूरी इनइक्वालिटी को मैंने क्या किया? R sin x के साथ डिवाइड कर दिया। आफ्टर कैंसलाइजेशन यहां पे सिर्फ रह गया 1 और ये आ गया x ओवर साइन ऑफ x। ये R साइन ऑफ x, R साइन x खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 1 ओवर कॉस ऑफ x। अब देखें, मुझे आंसर में चाहिए साइन x ओवर x, यहां पे x ओवर साइन x है। तो अब मैं इनइक्वालिटी को चेंज करूंगा। जब मैं ये कहता हूं 2 छोटा है 3 से, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती ना। अब 1/2 जो है ये बड़ा हो गया, 1/3 छोटा हो गया। ठीक है, तो जब नीचे वाली रकमों को ऊपर और ऊपर वाली रकमों को नीचे करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये 1 का मतलब एक्चुअली 1 ओवर 1 ही है। तो मैं जब इनइक्वालिटी को चेंज करूंगा तो ये देखिए क्या आएगा, ये तो 1 ही रहेगा, 1 ओवर 1। ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, साइन x ऊपर आ गया, x नीचे चला गया। ठीक 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 ठीक, और ये इज ग्रेटर देन
cos of x 1 over cos of x। ये जो एंगल हमने लिया है एंगल AOB, यहां पे आप लिखेंगे वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल। फिगर में इसको हमने बहुत बड़ा करके दिखाया है, क्योंकि अगर बड़ा करके ना दिखाते तो फिर ये ट्रायंगल्स वगैरह नजर नहीं आनी थी आपको। वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल, मैथमेटिक्स में x इज वेरी वेरी स्मॉल का मतलब ये होता है कि ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये जरा स्पेलिंग जरा सही कर लें, वेयर आएगा यहां पे, वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल। चूंकि x इज वेरी वेरी स्मॉल तो इसका मतलब है कि x अप्रोचेस टू जीरो होगा। तो टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 is greater than limit x approaches to 0 sin x over x is greater than limit x approaches to 0 cos of x। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। रिमेंबर कि लिमिट x approaches to a, अगर यहां पे c होगा कोई कांस्टेंट तो इसका आंसर c ही आएगा। ये जहां पे x होगा x की जगह पे हम a पुट करेंगे, तो ये 1 एज इट इज आ गया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, और ये आ गया cos ऑफ 0, और cos 0 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, और cos 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे सैंडविच थ्योरम। अब ये सैंडविच थ्योरम देखें, सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास अगर ये 3 फंक्शन है f g h b फंक्शन सच दैट f ऑफ x छोटा है g ऑफ x है और g ऑफ x छोटा है h ऑफ x से, फॉर ऑल नंबर इन x की तमाम वैल्यूज के ऊपर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग, जो कि c को भी कंटेन करता है। अगर इस फंक्शन की जो लिमिट है f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x l के बराबर आता है, और ये जो h ऑफ x है इसकी भी जब लिमिट x अप्रोचेस टू c लेते हैं वो l के बराबर आती है। तो ये जो दरमियान वाला फंक्शन है ना, अगर इसकी भी लिमिट l है, इसकी लिमिट भी l है, तो दरमियान वाले की भी लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू c gx l के बराबर होगा। इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब यहां पे देखें सैंडविच क्या होता है ना, ये आपके पास डबल रोटी का पीस, दरमियान में कबाब, उसके ऊपर फिर डबल रोटी का पीस। तो ये देखें डबल रोटी का पीस, दरमियान में कबाब, डबल रोटी का पीस, ये डबल रोटी का पीस, कबाब, डबल रोटी का पीस। तो ये gx इसके अंदर सैंडविच बन रहा है ना, उसकी वजह से इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अब ये देखें इस थ्योरम के मुताबिक ये जो है ये 1 से बड़ा है और 1 से, ये 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। तो इस थ्योरम के तहत ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।